मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री ने आज वापस वही अपना झूठ वाला जो रूप है उनका, वो पूरी तरह से आज हरियाणा के सामने पेश किया। तमाम मुद्दों पर वो झूठ बोलकर चले गए, गुमराह करके चले गए। यहाँ की बात, वहाँ की बात, इधर की बात, उधर की बात। ये नहीं बताया कि किसान की आय कम क्यों हो गई, ये नहीं बताया कि महंगाई और कर्जे में और बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 क्यों है, ये नहीं बताया कि इतने पेपर लीक हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है, ये नहीं बताया कि 9.5 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा उसको 6 महीने पहले हटाने की क्या दिक्कत आई थी, क्यों हटाया गया उनको। किसानों की तमाम चीज़ों पर बात की, लेकिन एमएसपी की गारंटी की बात नहीं की। हम तो आज उम्मीद करते थे कि देश के प्रधानमंत्री अग्निवीर के ऊपर, 3 काले कानूनों को वापस लेने के ऊपर, 700 किसानों की शहादत के ऊपर, महिला अत्याचार के ऊपर और अपनी सरकार की विफलता के ऊपर हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगेंगे। लेकिन दुर्भाग्य, आज भी वो इधर उधर की और झूठ बोलकर वापस चले गए, लेकिन हरियाणा की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। सर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के बारे में बात करती है, उनके लिए स्कीम्स के बारे में बात करती है, तो जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ पे वो स्कीम क्यों नहीं लागू करती? कहाँ पर कौन सी स्कीम लागू नहीं की? एमएसपी लागू करना किसका काम है मोदी जी? क्या एमएसपी कोई राज्य सरकार लागू कर सकती है? नहीं कर सकती। कर्जा माफ की बात है, हमने तेलंगाना में कर्जा माफ किया, कर्नाटक में कर्जा माफ किया। हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही, उसमें हमने 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। मोदी जी, आपने तो दूध, दही, घी, ट्रैक्टर का टायर, ट्रैक्टर के पार्ट्स, सब पर जीएसटी लगा दिया आपने। तो आप भी किस मुंह से किसानों की बात करते हैं? 700 किसानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है मोदी जी? इसका उत्तर दीजिए। मोदी जी ने ये भी बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि हरियाणा में कांग्रेस ने ही खत्म किया था, आज वो मुद्दा बनाते हैं कांग्रेस की, इसे लागू किया जाए। जब हमने दूसरी स्कीम लागू कर दी तो आज वो बिल्कुल चुप है। कांग्रेस पार्टी के शासन के समय में कभी भी हमने ओल्ड एज पेंशन को खत्म नहीं किया, उस समय पर भी लागी थी। और इस बार जब हमारी सरकार आएगी 8 तारीख को, हम इसको 3,000 से बढ़ाकर 6,000 करेंगे। मोदी जी, जरा आप बताइए यूपी में कितनी दे रहे हैं आप बताइए गुजरात में आप कितनी दे रहे हैं? अगर आप राज्यों से कंपेयर करेंगे तो बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पैसे हों, चाहे निर्भया फंड हो, सब एडवर्टीजमेंट में बहा दिया अपने प्रचार में। मोदी साहब, ये फुल पेज के एडवर्टीजमेंट क्यों देने पड़ रहे हैं आपको? क्योंकि आपकी सरकार यहां से जा रही है। शिमला में मस्जिद का विवाद चल रहा है, उस पर भी काफी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद भी आज भी हिंदू मुस्लिम 80-20 शमशान कब्रिस्तान इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी, जरा अपने वहां के पूर्व मुख्यमंत्री से पूछिए, ये 2 मंजिल जो एक्स्ट्रा बनी है उसके अंदर वो कब बनी थी? पड़ोसियों के इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा 2019 में बनी थी। मोदी जी, जरा बताइए 2019 में किसकी सरकार थी? ये हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए, कपड़ों से दंगाइयों को पहचानना बंद कीजिए। आज मॉब लिंचिंग और तमाम चीजें हो रही हैं, उसको रोकिए। एक जर्नलिस्ट ने क्लेम किया है कि राहुल गांधी की विजिट के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, असॉल्ट किया गया, जब वो बांग्लादेश हिंदुओं के बारे में जानकारी, सवाल पूछना चाहते थे सैंपी क्रोरा और राहुल गांधी से। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जर्नलिस्टों का सम्मान करती है। जिसका भी क्लेम है वो बिल्कुल गलत है, गलत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। आरक्षण के मसले पे भी मोदी जी बोल रहे हैं, और दूसरा उन्होंने बोला कि ओबीसी से नफरत करती है कांग्रेस। अगर मोदी जी आरक्षण और ओबीसी से हम नफरत करते हैं, जातिगत जनगणना किसने रोक रखी? बिहार की सरकार जब जातिगत सर्वे और आर्थिक आधार पर सर्वे कराना चाहती थी तो उसका विरोध किसने किया था? मोदी जी, अगर आप वास्तव में ही जनता के हितैषी हैं तो अगली बार जब हरियाणा में आए तो कहिएगा कि जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं मैं वो करवाऊंगा। आप तो साधारण जनगणना भी नहीं करा पाए। मोदी जी, झूठ फैलाना बंद कीजिए। देश की जनता अब आपके असली चेहरे को समझ चुकी है।